हम श्वास लें और निश्वास न हो, श्वास बाहर न निकले, तो क्या होगा? घुटन होगी। भोजन करे और मल विसर्जन न हो, तो क्या होगा? पीड़ा होगी। श्वास लेना जितना जरूरी है, श्वास छोड़ना भी उतना ही आवश्यक है। भोजन करना जितना आवश्यक है, मल विसर्जन भी उतना ही जरूरी है। कुल मिलाकर प्रकृति का ये संदेश है कि यदि तुमने कुछ लिया है तो देना भी सीखो, जोड़ा है तो छोड़ना भी सीखो। और इसी छोड़ने की वृत्ति का नाम है त्याग, उत्तम त्याग। गृहस्थों की अपेक्षा त्याग का मतलब दान है, त्यागो दानम। और हम मुनियों की अपेक्षा परिग्रह की निर्वृत्ति का नाम त्याग है। मुनि सर्वस्व को त्यागते हैं या सर्वस्व त्यागने पर मुनित्व प्रकट होता है, लेकिन आप गृहस्थों के लिए सर्वस्व को त्यागने की गुंजाइश नहीं है। गृहस्थों को सर्वस्व त्यागने की जगह अंश का दान करने का विधान है। आपको सब नहीं त्यागना, आपको क्या करना है? अंश का दान देना है, सब दान नहीं देना। जो कमाया है उसमें से अंश, एक अंश। क्यों? बड़ा अहम सवाल है। मेहनत करके कमाए, खून पसीने की कमाई दूसरे को क्यों दे? दान में क्यों लगाए? आपके मन में सवाल आता होगा, है ना? अपनी कमाई को दूसरे के लिए क्यों लगाएं? चार बातें आज करनी। कमाना, गंवाना, बचाना, लगाना। क्या बताया? कमाना, गंवाना, बचाना और लगाना। कमाओगे तो एक दिन गंवा दोगे, है ना? जिसने जिसने भी कमाया है, एक दिन उसे गंवाना पड़ा है। और कुछ गंवाया न गंवाए, जीवन तो गंवाना ही पड़ता है। जिंदगी भर जोड़ने वाले को एक दिन छोड़कर जाना पड़ता है। छोड़कर जाना पड़ता है कि नहीं? बोलो। हाँ, तो जिसे छोड़ना ही है, छोड़कर जाना है, तो छोड़कर जाने से पहले छोड़ने में क्या संकोच? जो छूटने वाला है उसे छोड़ दो। जाने से पहले उसे अच्छे काम में लगा दो, तो हमारा जीवन धन्य होगा। तुम छोड़ो या न छोड़ो, छूटना तो तय है। जीवन भी एक दिन छूट जाएगा, छूटेगा कि नहीं? और कोई चीज छोड़ते हैं तो आनंद आता है, और छूटती है तो तकलीफ होती है। सुबह से छोड़ते हैं तो आनंद आता है, छूटती है तो तकलीफ होती है। किसी को आप 100 रुपया दे दो, मन में खुशी होती है कि आज हमने किसी को अच्छे काम में
मदद कर दी, क्योंकि आपने छोड़ा है। और जेब से 10 रुपये गिर जाए, दिन भर मन महसूसता है आज 10 रुपये पानी में चले गए। जब चीज़ें हमारे हाथ से छूटती है तो तकलीफ होती है, और जब हम चीज़ों को छोड़ते हैं तो आनंद आता है। ज्ञान सागर जी महाराज ने छोड़ने और छूटने में बड़ा अच्छा अंतर बताया। बोले छोड़ने और छूटने में उतना ही अंतर है जितना शौच करने में और उल्टी करने में। सुबह से आप लोग शौच से निर्वृत्त होते हो ना, तो फ्रेश हो जाते होते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि छोड़ के आए। सुबह से शौच से निर्वृत्त होने के बाद फ्रेश होते हैं, फ्रेशनेस सी लगती। क्यों? क्योंकि छोड़ के आए। और किसी दिन उल्टी हो जाए तो दिन भर जी मचलता है, क्योंकि छूटा है। समझ गए? तो हमें चीज़ें छूटे वो उससे पहले छोड़ने का अभ्यास बनाकर रखना चाहिए। चीज़ें छूटे उससे पहले जब हम छोड़ने का अभ्यास बनाते हैं तो जीवन में आनंद आता है। संत कहते हैं एक दिन सब छूट जाना है, इसलिए जब सबको छोड़ के जाना तुम्हारी मजबूरी होगी तो अच्छा है, थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहने का अभ्यास बना लो, जो तुम्हारे जीवन को सलामती दे। कमाओगे एक दिन गमाओगे, इसलिए जो कमाया है उसको गंवाने के पहले उसको बचाओ और अच्छे काम में लगा। केवल कमाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, और गंवाना भी अच्छी बात नहीं है। कमाए हो तो गंवाओ मत, बचाओ। और केवल बचा बचा के भी मत रखो, उसको क्या करो? लगाओ। कहाँ लगाओ? अच्छे काम में लगाओ, परमार्थ में लगाओ, जिससे तुम्हारा जीवन धन्य हो सके, तुम्हारा जीवन सुखी बन सके। आज कमाने पर सबका ध्यान है ना? आप लोगों से सवाल करूं, आप लोग क्यों कमाते हो? बोलो। सब कमाने वाले बैठे हैं, क्यों कमा रहे हो? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। जीवन यापन करने के लिए। तो केवल कमा कमा के जीवन यापन करना है? जीवन यापन के लिए कमाना है, अच्छी बात है, पर केवल कमाने में ही जीवन यापन कर लेना क्या अच्छी बात है? और जो आप कमा रहे हो, कह रहे हो जरूर कि हम अपने जीवन के लिए कमा रहे हैं, पर हकीकत कुछ और दिखती है। आप जीवन के लिए नहीं कमाते, कमाना ही आपका जीवन बन गया है। कमाना ही जीवन बन गया है। तुम्हारी जितनी जरूरतें हैं उसके लिए इतना कमाने की जरूरत नहीं है क्या? बोलो। तुम्हारे जीवन यापन के लिए जो आवश्यक है उसके लिए इतना कमाने की आवश्यकता नहीं है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? बोलो। हाँ, तो फिर किसके लिए कमा रहे हो? हकीकत यही है कि लोग कमाने के लिए कमा रहे हैं। किसके लिए कमा रहे हैं? कमाने के लिए कमा रहे। एक सज्जन थे, चीफ इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर हुए। उनका बेटा बाहर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बड़ा काम, किसी चीज़ की कमी नहीं। और चीफ इंजीनियर की पोस्ट कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं,
ज़िंदगी भर बहुत कुछ किए, अब उसके बाद फिर कोई एक असाइनमेंट ढूंढ लिया। हमने पूछा ये क्यों कर रहे? बोले महाराज कुछ तो करें, नहीं तो करेंगे क्या। ये एक जो प्रवृत्ति है हर व्यक्ति के साथ जुड़ी है। व्यक्ति कहता जरूर है कि मैं जीवन के गुजारे के लिए कमा रहा हूँ, पर हकीकत कमाने में ही जिंदगी गुजर जाती है और सारा जीवन जोड़ने में खपता है। चलो कोई बात नहीं, आप जो जोड़े हो उसको सही दिशा में लगाते भी रहो, उसका सम्यक विनियोजन करो। सही दिशा में जब जोड़े हुए धन को आप लगाओगे तभी जीवन का सही उपयोग होगा। कई बार लोग कहते हैं कि पैसा कमाना ठीक बात नहीं है। आज मैं आप सबसे कहता हूँ, पैसा कमाना बुरा नहीं। महाराज ये उल्टा उपदेश क्या है? हाँ, दोहरा रहा हूँ, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। तुम जितना कमा सको कमाओ, कोई मनाही नहीं, लेकिन कमा करके रखो मत, कमा करके गमाओ मत, बचाओ और बचा करके लगाओ। कमाना बुरा नहीं, धन का संग्रह बुरा नहीं, बस उसे संग्रह करके रखे रहना बुरा है। धन का संग्रह तो नदी पर, नदी के प्रवाह को बांध बनाकर रोकने जैसा है। धन नदी की तरह है, नदी के प्रवाह की तरह है। नदी में प्रवाह होता है, पानी आता रहता है। तुम्हारे पास धन का प्रवाह आ रहा है, धन का संग्रह किया, नदी में बांध बनाया, रोक लिया। तो धन का संग्रह नदी में बांध बनाकर रोकने जैसा है। लेकिन नदी में जब कभी बांध बनाया जाता है तो उसके साथ कुछ गेट भी रखे जाते हैं ताकि समय समय पर उसे खोला जाए। अभी कुछ दिन पूर्व सब जगह बारिश हुई, सारे डैम के गेट खुल गए। खुले ना? आपके इंदौर के आसपास के भी खुले होंगे। क्यों खोले गए? मुश्किल से रोका गया पानी, उसे फालतू में बहा रहे हैं। बहाना ही था तो बांध क्यों बनाया? ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं भाई, पानी का प्रवाह आ रहा है तो खोलना भी जरूरी है। जहाँ कहीं बांध बनाया जाता है तो उसके पहले एक सर्वे होता है और ये देखा जाता है पूरे टोपोग्राफिकल हिसाब से कि इसका कैचमेंट एरिया कितना है और इस नदी में कितना क्यूसेक पानी हर सेकेंड आएगा। और जितना क्यूसेक पानी आता है उनकी पूरी एक व्यवस्था होती है। इस महीने के इस डेट तक हमें इस लेवल तक रहना है और उसके बाद इतना, जितना क्यूसेक पानी आता है उसी अनुपात से उतना पानी छोड़ा जाता है। अरे कल पानी नहीं गिरा तो? बोले कल की चिंता नहीं करो, गिर गया तो? इसलिए इस डेट में तो हमें जितना छोड़ना है उतना छोड़ना ही है। नहीं छोड़ेंगे तो विप्लव खड़ा हो जाएगा। इसलिए उतना पानी हमें छोड़ना ही है। देख लेना, कभी सिंचाई विभाग वालों से मिलोगे तो बताएंगे
कि हमारी डेट्स तय होती हैं और बारिश के अनुपात से हमें पानी का कितना प्रवाह दिख रहा है, उसी अनुपात से गेट खोलना पड़ता है। बस आपसे इतना ही कह रहा हूँ, देखो कितना क्यूसेक पैसा आ रहा है, जितना आए उतना लगाते जाओ। केवल जोड़ जोड़ के रखोगे तो तुम्हारा नाम कंजूसों की श्रेणी में आएगा, तुम्हारा नाम एक कंजूस व्यक्ति के रूप में गिना जाएगा। और यदि अच्छे कार्य में लगाओगे तो तुम्हारी पहचान एक उदार व्यक्ति के रूप में होगी। तय करो मुझे अपनी छवि कैसी बनानी है, मेरी पहचान मुझे कैसी रखनी है, एक उदार व्यक्ति जैसी या एक कंजूस व्यक्ति जैसी। यदि तुमने केवल कमाया है और कमा कमा कर केवल संग्रह रखा है, तो ये संग्रह तो कल झगड़े का कारण बनेगा। बहुत सारे सेठ साहूकार ऐसे इस दुनिया में हुए जिन्हें जिंदगी भर बहुत जोड़ा और छोड़ करके गए, वे तो चले गए, उनकी संतानें उसी संपत्ति के पीछे लड़मर रही है, एक दूसरे को मारने काटने में तुली हुई। अच्छा होता वो कुछ ना छोड़ के जाते, तो कम से कम संतान एक दूसरे को मरने और मारने में तो नहीं तुलती, एक दूसरे के साथ मर मिटने की स्थिति तो नहीं बनती। आप देख लीजिए, ऐसा धनपतियों के यहाँ ही होगा, गरीब गुरबे के यहाँ ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं कुछ लड़ने झगड़ने। आप किस अर्थ में अपने चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं? आपने मेहनत से कमाया, कमा कर केवल और रखा है, जोड़ा है, तो उसका कोई अर्थ नहीं। और यदि कहीं अच्छी जगह में लगाया है तो इससे अच्छा और कुछ नहीं। गुरुदेव का बहुत अच्छा हाइकू है, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो न जोड़ो, अंतरात्मा से जुड़ो, धर्म से जुड़ो, कर्तव्य से जुड़ो, बाहर जोड़ने में मत उलझो। जो जोड़ा है उसको छोड़ो और जुड़ना ही है। जोड़ो तो और जोड़ना ही है, तो उसे जोड़ो जो बेजोड़ है, जिसका कोई तोड़ नहीं, जो जीवन की शाश्वत निधि है, उसे जोड़ने का यत्न करे। उसे जोड़े जो जीवन को शाश्वत प्रतिष्ठा प्रदान करती हो। उसकी तरफ कभी दृष्टि होती है? बहुत कठिन सा लगता है पैसा निकालना, लेकिन एक बार जिसके अंदर पैसा निकालने का अनुभव आ जाता है, जो सुख का अनुभव कर लेते हैं, वो हमेशा अवसर खोजते हैं। दो तरह के लोग देखने में आते हैं। कुछ लोग वे जिनके सामने यदि कोई दान का प्रसंग आए तो बहाना बनाते हैं, और बहुत से लोग वे जो हमेशा दान देने का बहाना खोजते हैं। किसी बहाने मेरा दान लग जाए, इस दान से मेरा द्रव्य सार्थक होगा, और द्रव्य ही नहीं मेरा जीवन सार्थक होगा, ऐसा भाव रस लगना चाहिए। एक जगह लोगों को एक गौशाला खोलनी थी, और गौशाला के लिए दान लेने को गए, तो सबसे पहले एक ऐसे नगर सेठ के यहाँ पहुँचे जो महाकंजूस था। सबसे पहले उसके यहाँ गए। लोगों ने बोला, भैया तुम लोग जा रहे, बोनी खराब हो जाएगी। बोले नहीं, चलने दो। गए,
नौकर से ही मना कर दवा दिया कि अभी सेठ जी को मिलने की फुर्सत नहीं। बोले नहीं, हम लोग आपसे दान लेने नहीं आए, केवल बात करने आए। तो चलो ठीक है, चलो मिलाया, कुछ पानी तक के लिए नहीं पूछा। उन लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ एक गौशाला खोल रहे हैं और आपसे एक सहयोग की अपेक्षा ले। भैया मेरे पास क्या सहयोग, मुझे मालूम है ना, मैं दान वान नहीं देता, आपसे दान नहीं चाहिए, और दान लेने के लिए आए ही नहीं। उन्होंने एक लिस्ट, जो जिसको कई आप लोग पानड़ी बोलते हैं, सामने रख दिया। उसमें सबसे ऊपर उनका नाम था। और कहा बस आपके पास, आपसे एक सम्मति लेने आए हैं कि ये जो नाम है, इस नाम के आगे हम 5 लाख रुपया रखना चाहते हैं। अरे भाई 5 लाख रुपया में तो 5 रुपया देने की नहीं रखता, आपसे चाहिए नहीं, हम तो केवल आपके नाम का उपयोग करेंगे कि आपने 5 लाख दिए, और 1 दिन के लिए प्रयोग करेंगे, आपसे 1 रुपया लेंगे नहीं, आपको देना नहीं, आपका तो ऐसी नाम हो जाएगा कि आपने 5 लाख दिया। थोड़ा चकराया, बोला भैया तुम लोग बोल तो रहे हो, पर फिर जाकर कहीं क्लेम ना कर बैठो, तुम तो एक एफिडेविट लिख के दो। बोले लिख लो। उनने एक एफिडेविट लिख के दे दिया कि हम आपका केवल नाम का प्रयोग करेंगे, आपसे लेंगे नहीं, और सबसे ऊपर 5 लाख रुपए दे। अब वो गए मार्केट में, जिसने देखा उसने 5 दे दिया, तो जिसे 10,000 देने की इच्छा थी वो 50,000 दे दिया। 50,000 देने की सोचने वालों ने लाख रुपया दे दिया। उनका टारगेट से ज़्यादा 1 दिन में पूरा हो गया, टारगेट से ज़्यादा पूरा हो गया। दूसरे दिन सवेरे सवेरे उसके यहाँ गए अपने वादा के अनुसार नाम वापसी के लिए। सेठ ने पहले से नौकर को बोल रखा था, वो आए तो उनको अंदर लाना। अंदर आते ही उनको दूध पिलाया, प्रेम से बैठने के लिए बोला। लोगों को लगा आज तो हृदय परिवर्तन हो गया, बिना सर्जरी के व्यवहार ही बदला हुआ। और लोगों ने कहा कि हम लोग अपने वायदे के अनुसार आपके सामने आभार प्रकट करने और आपका ये नाम वापस करने के लिए आए हैं, क्योंकि आपके नाम से हमारा बहुत लाभ हुआ, हमें बहुत फ़ायदा हुआ, हमारा टारगेट जो था उससे ज़्यादा हो गया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसने कहा भैया धन्यवाद तो मैं तुम लोगों को देना चाहता हूँ, धन्यवाद तो मैं तुम लोगों को देना चाहता हूँ। अलमारी से 5 लाख रुपए निकाले, बोले ये लो। सब आश्चर्य हुए। 5 लाख रुपए निकाल करके सौंपे, बोले ये पकड़ो, और एक निवेदन करते हुए कहा भैया मैंने पूरे जीवन कमाया, पूरे जीवन कमा करके जोड़ने में मुझे जो सुख नहीं मिला, उससे कई गुना सुख केवल दान का नाम करने से मिला। कल पहली बार तुम लोगों ने मेरा केवल नाम का प्रयोग किया, और उस नाम का प्रयोग सुन करके कल मेरे पास सैकड़ों लोगों के फ़ोन आए और लोगों ने मुझे बहुत बधाइयाँ दी, मेरी बहुत अनुमोदना की। तो मुझे लगा कि कमाने से ज़्यादा सुख अच्छे काम में लगाने का है। मैंने तय कर लिया ये 5 लाख तो लो, और तुम लोगों से निवेदन है जब कोई अच्छा कार्य करने का प्रसंग हो तो उसकी शुरुआत मेरे घर से ही करना। मैं अपने द्रव्य को कृतार्थ करना चाहूँगा। जो देता है ना उसको ऐसा ही सुकून मिलता है, और नहीं है तो दे के देख लो, है ना, अनुभव कर लो, ये स्वाभाविक है। अंदर से ये भाव आना चाहिए कि मुझे लगाना है, गंवाना नहीं, बचाना है,
और केवल बचा के नहीं रखना है, आगे बढ़ाना है। धर्म का जब कभी कोई प्रसंग आए, परमार्थ का जब कभी कोई निमित्त आए, हमें इस बात को सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि धन उसका नहीं जिसके पास वह है, अपितु उसका है जो उसका सदुपयोग जानता हो। सदुपयोग, थोड़ा एक बार के लिए सोचो, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करिए आप सब लोग, आंखें बंद करिए और आंखें बंद करके सोचिए कि काश इसी क्षण मेरे प्राण निकल जाए, तो उसके बाद मेरे द्वारा जोड़ी हुई धन संपत्ति का क्या होगा। मेरे प्राण निकल गए, लोगों ने मेरे अंतिम संस्कार की संपन्न कर दिए, ये काया राख में परिवर्तित हो गई, संपत्ति धरी है, अब उसको लेकर क्या हो रहा है, बोलो। देखो क्या दृश्य दिख रहा है, क्या दृश्य दिखा, बोलो। हाँ, संपत्ति धरी है और संतान लड़ रही, यही है ना इस संपत्ति के पीछे। अक्सर ये देखने को मिलता है कि अंतिम संस्कार बाद में होता है, प्रॉपर्टी का क्या होगा, इसकी चर्चा पहले होने लगती है। यही संसार है, इस सत्य को स्वीकार कीजिए और व्यर्थ की बातों से अपने आप को बाहर निकालने का प्रयत्न कीजिए। ये संपत्ति मैंने जोड़ी और इसके साथ मेरा पाप जुड़ा, मेरे द्वारा जोड़ी हुई संपत्ति तो ही छूट जाएगी, लेकिन मेरा पाप मेरे पीछे लगा रहेगा। तो मुझे उस पाप से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जब मैं उस पाप से बाहर निकलूँगा तभी जीवन कुछ अच्छा बन पाएगा, लेकिन ये तभी संभव होगा जब मेरी आसक्ति छूटेगी, मेरा अभिमान कम होगा। मनुष्य के हृदय में धन के प्रति बढ़ी हुई आसक्ति और धन के साथ जुड़ा हुआ अभिमान उसे रोकता है, अटकाता है और एक दिन सब छूट जाता है। बंधुओं, हमने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी है कि लोग जीवन भर धन जोड़े और धन की आसक्ति में मरे और मर करके दुर्गति के पात्र बने। हमने अक्सर सुना है लोगों के घरों में तहखाने रहे, तहखानों में खजाना और खजाने में सांप। सुनते हैं ना? हाँ, ये क्यों? कई लोगों ने देखा भी है। एक बार मुझसे पूछा कि महाराज अक्सर खजानों के साथ सांप क्यों होते? तो मैंने कहा जो जिंदगी भर महाआसक्ति के साथ धन जोड़ता है, जिसके हृदय में धन के प्रति प्रगाढ़ लगाव होता है, वो मरकर उसी धन की रक्षा के लिए सांप बन जाता है। हमारे पुराणों में तो ऐसे उदाहरण है। राजा अरविंद हुआ है, उसका एकमात्र पुत्र था और वो अपने पुत्र के व्यामोह में बहुत उलझा रहता था और वह उचित अनुचित का विचार किए अपने राजकोष को धन से भरना चाहता था। एक दिन उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु तो सबकी एक दिन होनी है। उसका बेटा राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। वो बड़ा धर्मात्मा और उदार था। कुछ दिनों के बाद उसने एक बड़ा धार्मिक उत्सव किया और उस उत्सव में उसने किमिच्छक दान की घोषणा कर दी।
कि जिसको जो इच्छा हो वो आए और ले जाए। राजकोष को खोलने का आदेश दे दिया गया, पर जैसे ही उनका खजांची राजकोष से धन निकालने की इच्छा से गया और राजकोष को खोला, तभी जोरदार फुटकार की आवाज़ सुनाई पड़ी। फुटकार की आवाज़ सुनते ही वो घबरा उठा। देखा सामने एक सांप बड़ी आक्रामक मुद्रा में था। आक्रामक मुद्रा में सांप को देखकर उसकी हालत खराब हुई। पहले सोचा कभी मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन देखा वहाँ सांप ही था। उल्टे पांव लौट आया, राजा से कहा। राजा ने कहा, अरे भाई जहाँ हवा नहीं घुस सकती वहाँ सांप कैसे जाएगा, तुम्हें दृष्टि भ्रम होगा। उसने मंत्री को भेजा, मंत्री ने देखा तो भी वही हाल। सेनापति को भेजा, वहाँ वही हाल। सब अधिकारी गए, लेकिन जैसे ही खोला सांप, और सांप बड़ी आक्रामक मुद्रा में दिखा। अब राजकोष से धन निकाले बिना किमिच्छिक दान नहीं हो सकता, और किमिच्छिक दान के बिना ये अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता। अब करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आया। राजा खुद राजकोष में गया, देखा सांप था, लेकिन राजा को देखते ही सांप एकदम ठंडा हो गया, एक साइड बैठ गया, एक साइड बैठ गया। उसने अपेक्षित धन निकाला, दान दिया, बात पूरी हुई। लेकिन राजा के मन में एक सवाल आ गया, मेरे राजकोष में सर्प क्यों आया? और खजांची के, सेनापति के, मंत्री के और अन्य अधिकारियों के आने पर यह आक्रामक बना रहा, और मेरे आते ही एकदम शांत हो गया। क्या मतलब है? क्या मेरे राजकर्मी ईमानदार नहीं है, बेईमान है? ये फर्क क्यों? और इस सर्प है कौन? संयोगतः किन्हीं मुनि महाराज का उनके आना हुआ, और राजा ने अपनी सारी घटना महाराज से बताई। महाराज अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने संसार की विचित्रता का उल्लेख करते हुए कहा कि राजन क्या बताऊं, संसार बड़ा विचित्र है। ये सर्प और कोई नहीं, तुम्हारे पिता ही हैं। ये सर्प और कोई नहीं, तुम्हारे पिता ही हैं, जिनके हृदय में धन का बड़ा व्यामोह था। पूरे जीवन इन्होंने उचित अनुचित तरीका अपनाते हुए धन को जोड़ा, और एक दिन सब छोड़कर मर गए। तो तुम्हारे पिता ही मर करके सांप बने, धन की प्रगाढ़ आसक्ति के परिणाम स्वरूप सांप बने। राजा ने कहा, भगवान बाकी सब के लिए तो ये आक्रामक रहा, मुझे देखकर इतना ठंडा क्यों हो गया? बोले, वत्स, संसार की बड़ी विचित्रता है। तेरे मोह में ही तो इनने इतना धन जोड़ा, और अभी भी वो मोह का संस्कार इस जीव के अंदर है। तो अपने पिछले भाव के संस्कार के कारण तेरे प्रति पुत्र भाव इसके मन में आया, तुझे देख के एक तरफ हो गया और बाकी के प्रति नहीं हुआ। ये सुन करके उसे बड़ा दुख भी हुआ, और पूछा आखिर उनका कल्याण कैसे होगा? तो महाराज ने कहा, इनका कल्याण मैं नहीं, तू ही कर सकता है, क्योंकि तेरे प्रति उसके मन में अनुराग है। और फिर राजा ने उसे संबोधा। सांप का हृदय परिवर्तन हुआ, उसने समाधि मरण करके सदगति पाई। कहानी अपनी जगह, लेकिन ऐसा एक ही नहीं, कई सांप हैं। गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा, कुंडली मार कंकर पत्थर पे, कुंडली मार कंकर पत्थर पे, क्या मान बैठे? जो तुमने धन संपत्ति जोड़ रखी है, सच्चे अर्थों में जड़ धन पर कुंडली मार करके बैठने जैसी है।
तो ऐसी कुंडली मार करके मत बैठो भैया, उसका सही उपयोग करो, उदारता को अपनाओ, जहाँ जब जैसी आवश्यकता है वहाँ वैसा धन का प्रयोग करने का अभ्यास बनाएं। यदि इस तरह की प्रवृत्ति हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं। सभी को इस तरह के अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए और अपने द्रव्य का सद्व्यय करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। बंधुओं, अभी आप सबको त्याग धर्म के लिए प्रेरित किया गया। प्रेरणा से आप लोग देते हैं, पर हमेशा ध्यान रखो किसी की प्रेरणा से दान देने की जगह खुद को उल्लसित करते हुए दान देना चाहिए। ये भाव रखो कि आज त्याग का दिन है तो मुझे कुछ न कुछ त्याग तो करना ही है, और ऐसा त्याग करना है जिसके बल पर पूरे दिन मैं अच्छा करता रहूं, त्याग के संस्कार मेरे साथ जुड़ते रहे और मैं निर्बाध रूप से आगे बढ़कर अपने जीवन को सफल बना सकूं। इसी भाव के साथ कमाना है, गंवाना नहीं, बचाना है, पर बचा करके किसी और को बचाने में लगाना है। धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए यदि हम अच्छे कार्य में लगाते हैं तो निश्चित रूप से अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।